So this topic set is very very important for all the upcoming syllabus. Okay, तो यहाँ अभी हम इसमें हम बेसिक से शुरू करेंगे, सेट को बहुत बेसिक से शुरू करेंगे और उसके जो कुछ क्वेश्चंस आए वो भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस उस पर बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी शुरुआत में ये नहीं समझना आपको कि बहुत इजी टॉपिक है तो इसको हमें स्किप कर देते हैं ऐसे। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है हो सकता है वो हमने बेसिक तो पढ़ा है, लेकिन जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो बना किसी भी तरीके से बना सकते हैं। इजी से इजी टॉपिक भी होता है, उसके अगर वो क्वेश्चन सही से बनाने पे आ जाए तो आपको वहाँ भी अटेम्प्ट करने में थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, इतना इजी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, और दूसरा ये कि मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर है जुड़े हुए, तो बहुत बेसिक से उनको पढ़ाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके हैं पहले भी, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे जो न्यू है, फ्रेशर्स है, तो फ्रेशर्स को भी हम ध्यान में रखेंगे। तो हो सकता है जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं तो उनके लिए बहुत ईजी होगा, लेकिन फिर भी हम रिकॉल करेंगे। और जो लोग दे चुके एग्ज़ाम या जिनको आता है, तो आप इसकी तैयारी इंटरव्यू के पर्पज़ से करिए कि आपसे अगर कोई पूछ ले तो आप उसको कैसे बता पाएंगे। हाउ विल यू एक्सप्लेन टू द इंटरव्यूअर। ओके, तो इस पर्पज़ से आपको तैयारी करना है। आपको चाहे तो आप लिख के भी देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेट। ओके, अगर आपको बोर्ड पे बोलेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेट, ओके, तो आपको उस तरीके से तैयारी करना है। ठीक है, तो अभी हम एनालिसिस का जो अभी हमने सिलेबस देखा है, ये सिलेबस तो ये है। तो इसमें से मैंने ये इतना पार्ट अगर देखा जाए, हाईलाइट किया जाए, तो ये इसमें जो सेट की सेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है हमारा एलिमेंट्री सेट थ्योरी है। ठीक है, एलिमेंट्री सेट थ्योरी में क्या हो जाएगा, बेसिक डेफिनेशंस आ जाएगी, बेसिक ऑपरेशन आ जाएंगे, और हम किसको सेट का यूनियन कैसे होता है, सेट का जो क्या बोल सकते हैं इंटरसेक्शन कैसे होता है, हाउ टू सब्ट्रैक्ट दी सेट्स, हाउ टू एड टू सेट्स एंड ऑल। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। ओके, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, बाकी लोगों को स्क्रीन शो हो रहा है, मैं यस सर, स्क्रीन शो शेयर हो कर रहा रहा है। हूँ। ओके, तो जिसको भी शो नहीं हो रहा है उनमें हो सकता है इंटरनेट की प्रॉब्लम हो आपकी। ठीक है, तो पहले तो हम बात करेंगे, अगर हमें सिंपल सी डेफिनेशन भी पढ़ना है, ठीक है, तो उसको कैसे रीड करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी बुक उठाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, डेफिनेशन होती है, मटेरियल आपके पास बहुत इनफ है, लेकिन वो आपको पता भी होना चाहिए उसको कि उसको कैसे ब्रेक करके पढ़ेंगे, कैसे डिटेल में जाएंगे उसको, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं, डेफिनेशन से ही आते हैं, लेकिन फिर भी आपसे एग्जाम में हो सकता है गलत करके आ जाए आप, या बने नहीं आपसे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डेफिनेशंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको क्वेश्चन पे जाने से पहले इसको कम से कम 5 बार पढ़ो, और उसको बीच में तोड़ तोड़ के पढ़ो कि कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखने के लिए आपको तो सिंपल दिख रहा है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ अभी हम देखते हैं कि सेट क्या हो जाएगा। सेट कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज वेल डिफाइंड मीन्स, व्हाट इज वेल डिफाइंड। ओके, वेल डिफाइंड क्या होता है और किस चीज़ को हम वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो वेल डिफाइंड क्या हो जाएगा आपका, कोई भी सेट में अगर हम किसी भी क्या बोल सकते हैं, हम किसी भी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट आपका एब्सोल्यूट होना चाहिए। ठीक है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के लिए, पर्सन ए के लिए कुछ उसका मतलब अलग है और पर्सन बी के लिए मतलब कुछ और है, या पर्सन ए का व्यू अलग है और पर्सन बी का व्यू अलग है। तो वो सेट क्या होना चाहिए, आपकी यूनिकनेस होना चाहिए उसमें, यूनिकनेस होना चाहिए। यूनिकनेस मीन्स फॉर एग्जांपल कौन सा सेट ऐसा है जो वेल डिफाइंड नहीं होगा, सबसे पहले हम वो कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम वो देखेंगे कि व्हाट इज नॉट अ वेल डिफाइंड। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 10 बेस्ट प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर, ओके, प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट। ओके, सो 10 बेस्ट प्लेयर ऑफ द क्रिकेट में अगर आप देखेंगे तो पर्सन ए जो है वो कुछ और बोलेंगे, पर्सन बी जो है वो कुछ और बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉट वेल डिफाइंड। वाई दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि पर्सन ए का व्यू यहाँ पे अलग है और पर्सन बी का व्यू यहाँ पे अलग है, दोनों के हिसाब से अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए वेल डिफाइंड नहीं होगा।
इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि क्या बोल सकते हैं 10 या तो बोल सकते हैं हम कि जो या तो प्लेयर्स की बात ले लें या किसी ह्यूमन की बात ले लें कि अगर हम बोल सकते हैं कि 10 क्या बोल सकते हैं मोस्ट पॉपुलर पीपल, ओके, 10 मोस्ट पॉपुलर पीपल। सो 10 मोस्ट पॉपुलर पीपल्स में कौन आ जाएंगे? तो हो सकता है पर्सन ए के लिए अलग हो वो 10 मोस्ट पॉपुलर पीपल एंड पर्सन बी के लिए क्या हो, अलग हो। तो हम इनका जो है वो कलेक्शन नहीं बना सकते। ये जो स्टेटमेंट है आपका वो वेल डिफाइंड नहीं है, ओके। ये जो स्टेटमेंट है आपका वेल डिफाइंड नहीं है। अभी कोई आए हैं, तो ये कलेक्शन जो है आपका वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड क्या हो जाएगा, वो स्टेटमेंट जहां पर आप श्योर हो, यू आर श्योर दैट यस दिस इज वॉट द यूनिक स्टेटमेंट, और यहाँ पर आपका इस तरीके से ही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। पर्सन ए के लिए भी सेम होगा, पर्सन बी के लिए भी सेम होगा। यहाँ पर वेल डिफाइंड के एक हम चीज़ें समझ गए, ये आपको क्लास 12th 11th में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ओके। डिस्टिंक्ट मीन्स क्या हो जाएगा, अलग अलग। आपका जो भी ऑब्जेक्ट्स होगा किसमें, सेट में, क्या होना चाहिए आपका, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग। तो अलग अलग होने के लिए फॉर एग्जाम्पल आपका ए है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ए कोई सेट है, ए सेट में कोई ऐसा आ रहा है A1 A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, ओके। इस तरीके से अगर आएगा तो ये जो ए सेट है, ठीक है, तो ये जो है वो सेट नहीं होगा, पहली चीज तो, ठीक है। सेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो रिपीटेड एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं। तो अभी आपको ये देखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एक ही सेट में, एक ही कलेक्शन में दो स्टेटमेंट दे रहे होते हैं अलग अलग तरीके से। उसका मतलब एक ही होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से दो स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। तो वहां पर ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फेल हो जाएगा कि दैट इज नॉट द सेट, ओके। तो उसको हम बोलेंगे सेट नहीं है, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक क्लियर है आपको? क्लियर है तो आप बोलेंगे, और कोई डाउट है तो भी बोलेंगे आप अभी। तो अभी आवाज आ रही सभी को? जी सर। ओके। तो यहाँ पर अगर हम वो देखें एग्जाम्पल्स इसके कि एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल देखेंगे कि सेट के जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हो जाएंगे। तो अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे कि ए अगर है, ए अगर क्या है, कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, या तो बोल सकते हैं ए इज द सेट ऑफ इवन नंबर, ए इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। ये क्या दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है। अब इसको सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट की फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये जो इस तरीके से हम नोटेशन लिख सकते हैं, ए इज द सेट एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो अंदर जो एलिमेंट्स है ये वाले, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 एंड डन। सो दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड एलिमेंट। ये जो अंदर है वो हो जाएंगे आपके एलिमेंट्स। इसको क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ओके। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल ले यहाँ पर, तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सपोज मैं ये बोल रहा हूँ कि आप, सर इसमें तो इवन सर आपने इवन नेचुरल नंबर हाँ, बोला। इवन बोला है तो इवन हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ 2 4 6 एंड सो ऑन, ओके। तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, 6 8 इस तरीके से आपके नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो बी अगर बोला जाए कि सेट ऑफ वोवेल्स, बी इज अ सेट ऑफ वोवेल्स, स्टेटमेंट में बोला है कि बी इज अ सेट ऑफ वोवेल्स। तो सेट ऑफ वोवेल्स में क्या हो जाएगा आपका, सेट ऑफ वोवेल्स में हम पढ़ते आए हैं कि ए आई ओ, ए आई ई ओ यू, ओके, OUE। ई भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ई पहले नंबर पे लिखा है, ए इस तरीके से लिखा है, तो सीक्वेंस में कुछ भी हो सकता है सेट में। मैं 4 भी पहले लिख सकता हूँ, 2 भी पहले लिख सकता हूँ, 8 पहले लिख सकता हूँ, 6 बाद में लिख सकता हूँ, ठीक है।
सो यहाँ पर हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि ये जो इसका ऑर्डरिंग है, ऑर्डरिंग चेंज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो ये सेट हो जाएगा। सेट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दो चीज़ों को सेटिस्फाई करता है, वेल डिफाइंड को भी सेटिस्फाई कर रहा है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर यहीं पे एक और मैं बोल दूँ B1 सेट, और यहाँ पर अगर बोल दिया जाए AEIOU, तो ये आपका सेट होगा क्या? ये आपका सेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो सेट सेम एलिमेंट्स हैं आपके, ठीक है। A एंड A आर द बोथ आर सेम एलिमेंट्स, तो ये B1 आपका सेट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन में बोलता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स जो आपके अंदर जो एंट्रीज आएगी वो ऑब्जेक्ट्स है, या तो हम इसको क्या बोलेंगे, इन एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है, सेट का। तो ये कंप्लीट आपका सेट हो गया। अब यहाँ पर एक और नोटेशन हमें समझना पड़ेगा, बिलोंग्स टू वाला, ठीक है। उससे पहले हम एक कुछ और देखेंगे कि हम सेट को किस तरीके से लिख सकते हैं। सेट को हम लिख सकते हैं दो तरीके से, ठीक है। सेट को हम लिख सकते हैं दो तरीके से। वो जो दो तरीके हैं वो कैसे हैं? एक तो है कि आपका रोस्टर मेथड है, और दूसरा है वो आपका सेट बिल्डर मेथड। तो रोस्टर मेथड में कैसे लिखेंगे? कोई बता पाएगा इसको? सेट रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? सर जो ये अभी आपने लिखा था 1 2 3 4 5, ये रोस्टर फॉर्म था। ओके, और कोई बताएंगे? सर जो सेट ऑफ जैसे इवन नंबर आपने लिखा था, सेट ऑफ 10 ओके, इवन जो वर्ड में लिखते हैं। ओके। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहला जो नोटेशन देखें, ठीक है, दोनों की अपनी अपनी विशेषता है, किसको कब लिखेंगे ये देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि एक स्टेटमेंट में सेट ऑफ नेचुरल्स, ओके, तो क्या हम इसको सारे के सारे नेचुरल्स को लिख सकते हैं क्या? कवर कर सकते हैं क्या सेट में? नहीं। तो एक तरीका ये होता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ओके। तो ये जो इस तरीके से हम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल AEIOU, इस तरीके से जो नोटेशन लिखेंगे वो क्या हो जाएगा आपका? रोस्टर मेथड, ठीक है। या तो फिर इसको बोलेंगे लिस्टिंग मेथड। तो इसमें क्या हो जाएगा, लिस्ट बन जाएगी, या तो फिर आपका टेबुलेशन मेथड। तो इसमें मोस्टली हम जो उन सेट को लिखते हैं जो आपके फाइनाइट हो, ठीक है। इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेट्स होते हैं जिसको हम वर्ड में लिखते हैं, ठीक है। ये सिंबल की फॉर्म में मोस्टली ये किसकी फॉर्म में हो जाएंगे? सिंबल्स की फॉर्म में हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज A इज द सेट ऑफ X, ठीक है। A क्या है? एक ऐसा सेट है जिसमें X आ रहे हैं, और X क्या है? रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज P ऑफ X बोल दिया, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। या तो X आर द सेट, A इज द सेट इन विच वी हैव द रूट्स ऑफ PX, ओके, और जीरोस ऑफ PX। इस तरीके से कोई आएगा, ठीक है। इस तरीके के नोटेशन को हम क्या बोलेंगे? सेट रोस्टर मेथड। दूसरा तरीका क्या होता है आपका? दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। सेट बिल्डर मेथड में क्या आ जाएगा आपका? किस तरीके से बोलेंगे इसको? अ, ये ही सेट है, और आप बोलेंगे ए इज द सेट ऑफ नेचुरल, ओके। या तो इस तरीके से बोल देंगे हम, ए इज सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ नेचुरल्स, ओके। तो सेट ऑफ नेचुरल्स में क्या आ जाएगा आपका? अगर इसी को लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो किस तरीके से आ जाएगा रोस्टर फॉर्म में? n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 4 सो ऑन, ओके। सो ये नोटेशन आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, बेसिक है। नेक्स्ट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। व्हाट इज द फाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट इज द सेट, a set in which number of elements are finite, ओके, फाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? फाइनाइट सेट हो जाएगा सबसे पहले तो। इसका मतलब क्या है फाइनाइट सेट का मतलब? सपोज अगर आप काउंटिंग करो, दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं? काउंटिंग के हिसाब से देख सकते हैं,
अगर हम काउंटिंग करेंगे किसी सेट में नंबर्स एलिमेंट्स की, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है किसी सेट में वो क्या होना चाहिए आपके, काउंटिंग आप कर पाओगे उसके, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ABCD लिखेंगे, ABCDE एंड ऑल टू अप टू द Z, तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पर, 26। अगर मैं B सेट बोलता हूँ, सेट ऑफ वोवेल्स AEIOU, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके, 5। अगर यहाँ पर फाइनाइट का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके क्या है, फाइनाइट है इसमें, तो वो हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट अ सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर, पहले तो यहाँ पे ये फाइनाइट ही नहीं आएगा, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे जो मैंने लिखा था डेफिनेशन में, फाइनाइट, ठीक है। डेफिनेशन में डेफिनेशन का ही वर्ड कभी भी यूज नहीं होगा, ठीक है। अ नंबर विच कैन बी काउंटेड, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं नंबर, और अ सेट इन विच एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, इन विच एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड। अगर हम किसी भी सेट में एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 काउंट कर सकते हैं, काउंट करने के बाद में क्या हो जाएगा, और सर्टेन स्टेज पे वो जाके खत्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, फाइनाइट हो जाएगा, सर्टेन स्टेज पे जाके वो रुक जाएगा। ऐसे नहीं कि काउंट कर सकते तो स्टार्ट होगा 1 से 2 से 3 से 4 से एंड सो ऑन अप टू द 1 लाख, और फिर वो चलते जाएगा, ठीक है। इसको भी हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन काउंट में क्या हो जाएगा आपका, वो होना चाहिए जिसको आप काउंटिंग में कंसीडर करने के बाद में वो एक स्टेज पर जाके क्या हो जा रहा है, फिनिश हो जा रहे हैं, ठीक है। और काउंटिंग क्या होना चाहिए आपकी, एंड होना चाहिए, ठीक है। काउंटिंग कैन बी एंड, सो फाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट वो हो जाएंगे जो कंटिन्यूसली आपके चल रहे हैं, ठीक है। इनफाइनाइटली इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली चल रहे हैं वो आपके नंबर, और वो खत्म नहीं हो रहे, ठीक है। इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट सेट में क्या हो जाएगा आपका, ये एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देख यहाँ पर n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल, इरेशनल, ऑल आर व्हाट, इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स, ओके। दूसरे तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं, कुछ दूसरा एग्जांपल लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक किसी को डाउट है यहाँ तक, नहीं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है नल सेट एंड वॉइड सेट और एम्प्टी सेट, ठीक है। नल सेट क्या होता है, कोई बताएंगे नल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, For example, x square plus 2 equal to 0 has a real has a जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा ना, रियल रूट्स। सर अगर 5 इस है। तरीके से बोले, x बिलोंग्स नो टू, रियल। x कोई ऐसा नंबर है जिसका x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर कोई x ऐसा square नंबर plus है 2 क्या, equal to 0। कोई ऐसा नंबर है क्या जो ये और ये ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा, ये भी क्या है, पॉजिटिव है, और बीच में सिंबल है वो भी पॉजिटिव है। जब इसका ऑपरेशन करेंगे तो हमेशा क्या नंबर आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। तो ये जो इस तरीके का सेट है आपका, वो कभी भी रियल नंबर ऐसा नहीं देगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें एंट्री फिल करनी है, यहाँ पर इस पोजीशन में, तो यहाँ पर इस पोजीशन में कोई एंट्री फिल कर सकते हैं क्या हम, कोई भी एंट्री फिल नहीं कर नहीं। सकते। कोई भी ऐसा नंबर सोच नहीं सकते हम जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, ये वाली चीज को, ठीक है, नहीं बोल सकते हम ऐसा। दूसरा, अगर हम और कोई दूसरा एग्जांपल देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 देखें, रियल नंबर का, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नहीं है तो इसको बोलेंगे क्या, इसको क्या बोलेंगे,
एम्प्टी सेट, ठीक है, और नल सेट। नल सेट इसके अंदर कोई भी आपका एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो नल सेट बोलेंगे इसको, ठीक है। फाइव, देयर इज नो एलिमेंट, ओके। तो अब इसका नोटेशन क्या है, नोटेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसके लिए। या तो फाइव होगा या तो ये होगा, ये दोनों भी एक ही बात कर रहे हैं। इस तरीके से अगर हम फाइव लिखा जाए और इस तरीके से हम क्या लिखा जाए, ये सेट, तो दोनों भी एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नल सेट हो गया आपका, या तो इम्प्लीट सेट हो गया या तो वॉइड सेट हो गया, ठीक है, ये तीनों एक ही बात है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर विथ हुज स्क्वायर इज 2। कोई ऐसा इंटीजर है क्या जिसका स्क्वायर 2 है? हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, जिसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, तो इस एक्स पे क्या फील होगा, रूट 2 होगा। अगर मैं यहाँ पे रूट 2 फिल करूँ तो यहाँ पे एक्स इज एन इंटीजर, रूट 2 इज नॉट एन इंटीजर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी एंट्री नहीं आएगी आपकी इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट है, आप सिंगलटन सेट देखिए। व्हाट इज सिंगलटन सेट? सिंगलटन सेट का मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, सिर्फ क्या आएगा, एक एलिमेंट, ठीक है। मीन्स देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन द सेट, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखा जाए कि एक्स सच दैट एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू, सर हो रही है। जी बताइए क्या, हेलो, स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस ओके सर। ओके। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखा जाए, तो सिंगलटन सेट में ये कौन सा ऐसा नंबर है जो यहाँ पर आएगा? अगर मैं -1 -1, ओके, उसके अलावा कोई और है नंबर, कोई सोच सकते हैं, कोई और भी नंबर है ऐसा, -1 के अलावा कोई और है? यहाँ पर एक चीज है, एक्स बिलोंग्स टू रियल है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आपने ध्यान नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू रियल नहीं लिखूँ तो हो सकता है बहुत सारे दूसरे भी नंबर है। एक्स रियल में कोई ऐसा नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करे -1 के अलावा? कोई भी नहीं है, ठीक है। एक तो ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल बी क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल बी हो जाएगा सेट, जो दूसरे फॉर्म में अगर हम देखे जाए, ठीक है, एक्स इज इवन प्राइम। इवन प्राइम कौन सा हो जाएगा आपका? 2 सिर्फ क्या हो जाएगा, 2। तो बी जो है वो इसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ एक एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है, एक एलिमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ये लिखी है, फाइव और ये सिंगलटन है, क्या ये जो फर्स्ट वाला है वो सिंगलटन सेट है क्या? यस सर है। ओके, सिंगलटन सेट क्यों है ये? सर वो सेट के अंदर है ना 5। यस, सेट के अंदर है ये 5, ठीक है। तो सेट के अंदर है तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेट है इसके अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है इसमें? 1 एलिमेंट, और वो जो एलिमेंट है वो क्या है आपका, 5 है। तो ऐसा जो 5 लिखा है और ऐसा जो 5 लिखा है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बोथ आर नॉट सेम। सर एक बार क्लियर कीजिए ना, इस पाई और मतलब नल सेट का पाई और सिंगलटन सेट का पाई। ओके, नल सेट का 5 मतलब ये जो आपके सामने ये जो 5 लिखा है ये क्या है, 5 ये क्या है आपका, एक सेट है, ठीक है। और कैसा सेट है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ओके। और यहाँ पर ये जो 5 लिखा है, ये 5 क्या है, ये 5 यहाँ पर किसकी भूमिका निभा रहा है, यहाँ पे 5 यहाँ पर एलिमेंट की भूमिका निभा रहा है आपका, ठीक है। तो वो दिखने में कैंडिडेट सेम है लेकिन उसकी भूमिका चेंज हो रही है यहाँ पे। तो अगर मुझे ये लिखना है कि ये क्या है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वल टू समथिंग सेट ए। तो अभी मेरे पास में यहाँ पर सेट क्या है, हाँ, मेरे पास में यहाँ पर सेट ए है और यहाँ पर सेट क्या था, 5। तो अधिकतर लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है।
यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि सेट की, तो आपका सेट का ऑब्जर्वेशन अगर देखा जाए तो सेट क्या है यहाँ पे फर्स्ट वाले में? 5 है ना? और सेकंड वाले में सेट क्या है आपका? एक सेट ए है। लेकिन इसमें जो एलिमेंट है आपका ये 5 है यहाँ पर, और यहाँ पर एलिमेंट क्या है आपका? कुछ भी नहीं है। फर्स्ट वाले में एलिमेंट कुछ भी नहीं है, सेकंड वाले में एलिमेंट 5 है। ठीक है? सर यही चीज 11th का बच्चा नहीं समझ पाता है। वो कहता है कि फाइ का मतलब अगर कुछ भी नहीं है तो सेट के अंदर भी तो ये जो फाइ है मतलब इस सेट के अंदर भी कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं है के लिए भी हमें एक चीज डिफाइन करना मतलब पड़ेगा। मुझे कुछ ऐसा रियलिस्टिक बताओ आप, मेरे को इन दोनों में कैसे बच्चे को समझाएंगे हम 11th का बच्चा कि ये फाइ नल सेट है और ये फाइ सिंगलटन सेट है। ओके। 11th के बच्चे को अगर हमको पढ़ाना है, ये मुझे समझ में आ रहा है। हाँ 11th का बच्चे नहीं, वो बस ठीक है मैडम याद कर लिया, ओके। ऐसा नहीं चाहिए। तो ये कंफ्यूजन क्यों होता है मैम? क्योंकि ये जो नोटेशन है ना वो सेम है। ठीक है, नोटेशन सेम है। अगर इसकी जगह मैं एक पर्सन का नाम लिख दूं ना तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। जैसे अगर मैं ए बोल दिया जाए या तो स्मॉल ए बोल दिया जाए, ठीक है, अभी ये स्मॉल ए क्या है? क्या ये सेट है क्या? अभी तो ये सेट नहीं है, अभी ये कुछ भी नहीं है। स्मॉल ए जस्ट अल्फाबेटिकल का नंबर है। ठीक है, और ये जो स्मॉल ए है, ठीक है, वो क्या है? वो सेट है। ठीक है, ये जो ये पूरा है ये सेट है। जहाँ पे ये स्मॉल ए क्या है? यहाँ पर ये एलिमेंट है। ओके, और ये जो है ये अभी कुछ नहीं है। ठीक है, अब 5 पे आ जाए तो 5 क्या है? ये नोटेशन है। यहाँ पे ये क्या है? नोटेशन है। ये कुछ भी नहीं है बट सिर्फ और सिर्फ नोटेशन है। जैसे आप इन्फिनिटी के लिए बात करते हैं ना, अभी इन्फिनिटी पे भी आएंगे। ये जो 5 है वो नोटेशन है। किसके लिए नोटेशन है? वो एम्प्टी सेट के लिए नोटेशन है। ठीक है, और ये क्या है? यहाँ पर अगर मैं 5 को डिलीट करके कोई और भी लिख दूँ, नोटेशन 5 एम्प्टी सेट को दिखाने के लिए यहाँ पे लिख दूँ एम्प्टी सेट, एम्प्टी ओनली, नॉट द सेट। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है? सेट है। पूरा जो है एक मतलब है इसका। बट ये जो है ये दिस इज नॉट द सेट, दिस इज जस्ट अ नोटेशन टू रिप्रेजेंट द सेट, एंड व्हाट इज दैट सेट? इज एम्प्टी सेट। ओके, सिलेबस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, 1 मिनट रुकना। बहुत सारे कैंडिडेट है जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट ज्वाइन करने से यही प्रॉब्लम होती है कि मुझे बार बार एडमिट करना पड़ेगा लोगों को।